बहुजन मुक्ति पार्टी का जो अभियान चल रहा है वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी को एक संगठित करने का चल रहा है। तो ये संगठित शक्ति उसके आगे भारी पड़ेगी और इस बहुजन समाज को इस देश का शासक वर्ग बनाना, यही बहुजन मुक्ति पार्टी बामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य है। जी, ये भारत देश में संविधान है कि संविधान के विरोध ही काम किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के जो भी लीडर्स हैं वो भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन भारत के संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। लेकिन आज सबसे पहले संविधान विरोधी यही ब्राह्मणवादी पार्टी के लोग हैं जो भारत को हिंदुस्तान कहकर और हिंदू धर्म कहकर ब्राह्मण राज्य स्थापित करने का काम करते हैं, लेकिन हिंदुओं को जो ST, SC, OBC को हिंदू बनाते हैं उनको कुछ नहीं देते। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का राष्ट्र विरोधी जो काम कर रहे हैं उनको तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। संविधान के तहत जो काम न करें उसको सीधा उनको कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल होनी चाहिए, तभी भारत देश एक संवैधानिक तौर पर रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ। साथियों, मैं धर्मो का बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो अलग अलग धर्मावलंबी के लोग हैं, विशेष करके ईसाई हैं, ईसाइयों की संख्या काफ़ी संख्या बल है उनका, और आदिवासी लोग ईसाई समुदाय में ज़्यादा शामिल हुए हैं। उनके ऊपर आज कांग्रेस की सत्ता होते हुए भी, जबकि कांग्रेस के लोग हर हमेशा ये कहते रहते हैं कि हम आपका साथ सहयोग करेंगे, आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन कांग्रेस के होते हुए भी ईसाइयों के ऊपर इतना ज़्यादा हमला हो रहा है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत है कि ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि आज कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, उनके रहते हमारे आदिवासियों के लिए कहीं भी कोई सुरक्षा दिखाई नहीं देता है। हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग अगर हमें अवसर मिलता है तो हम सभी के साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर पूरे देश के नागरिकों को हम स्थापित करने का काम करेंगे। ऐसा हम लोगों का प्रयास रहेगा और इसी अपेक्षा को लेकर हम पूरी तरह से अपना संगठन शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। लोगों से अपेक्षा करते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी का वो लोग सपोर्ट करें, उनका साथ सहयोग करें। धन्यवाद। MNTV के समस्त दर्शकों को मेरी तरफ से जय निवासी। मैं डिम्पल गुजर, प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी छत्तीसगढ़। बहुजन मुक्ति पार्टी का अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो लोगों में बहुत जोश है और उत्साहित है कि उनके लिए एक विकल्प तैयार हो रहा है छत्तीसगढ़ में। जब हम जनता के बीच में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, उनकी समस्याओं से अवगत कराते हैं और समस्याओं की समाधान के बारे में बताते हैं, तब लोगों के अंदर एक आस जग रहा है कि बहुजन मुक्ति पार्टी नाम का एक पार्टी इस देश में जो हमारे हक और अधिकार के लिए दिलाने की बात करता है और हमारे लिए एक विकल्प के रूप में तैयार हो रहा है। जैसे अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो अभी माइनॉरिटीज़ के ऊपर, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर काफ़ी हमले हो रहे हैं। कुछ समय पहले तक बॉम्ब लिंचिंग के नाम से हुआ, उसके बाद फिर डीलिस्टिंग के नाम से हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो घटनाएं घट रही हैं, ये सारी घटनाओं का एक ही उपाय है कि व्यवस्था में जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं उस व्यवस्था को बदलना। बहुजन मुक्ति पार्टी व्यवस्था परिवर्तन का एक हिस्सा है और वो उसी राह पे चल रहा है। और आने वाले समय में अगर हमको मौका मिलता है, बहुजन मुक्ति पार्टी की अगर सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में, तो हम माइनॉरिटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट ऐसा कोई कानून बनाएंगे जिससे कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको कानूनन सुरक्षाएं दिया जा सके, ताकि उनके ऊपर अन्याय अत्याचार रोका जा सके। और जो शिक्षा की जो व्यवस्था है और नौकरियों की जो व्यवस्था है उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें माननीय कार्यकारी अध्यक्ष साहब ने बताया कि उसमें लेयर बाय लेयर ऐसा निर्माण किया गया है
नौकरियों में देखा जाए तो अभी जो रिजर्वेशन है, आरक्षण, वो 32% था ट्राइबल्स का, उसको 20% कर दिया गया है। और ओबीसी का जो 27% का प्रपोजल था वो भी स्टे लगा हुआ है। तो ये तमाम बहुत सारी जो समस्याएं हैं जिससे हमारा मूल निवासी बहुजन समाज जूझ रहा है और अपने प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित हो रहा है। तो अगर हमको मौका मिलता है तो हम 100% आरक्षण हम लागू करेंगे, सबको उनकी जनसंख्या के अनुपात में हक और अधिकार मिलेगा। मैं इतना ही कहकर सभी साथियों को जय मूल निवासी कहना चाहता हूँ। मुझे सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद। जो आर्टिकल 19 का वायलेंस करे वो सरकार निकम्मी है। जो आर्टिकल 19 का वायलेंस करे वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करे वो सरकार निकम्मी है। जो आर्टिकल 25 का हनन करे वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मूल निवासियों के सम्मान में बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में। मूल निवासियों के सम्मान में बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में। मेरे मूल निवासी समाज के साथियों, अपील है आप लोगों से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए। अंतिम विकल्प है साथियों बहुजन मुक्ति पार्टी, और इसको चुनने के बाद में निश्चित रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे ही अमल में लाया जाएगा जिसकी ख्वाबो ख्वाहिश आप लोग रखते हैं। इसी बातों के साथ में साथियों हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी आप समस्त दर्शकों से विदा लेते हैं। आप लोगों को